हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 लाइट एंड शेडोज। ओके, और इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो लेसन है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो लेसन देख चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर वो वीडियो लेसन आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे पिन होल कैमरा क्या होता है। और ये हमारे पास टॉपिक आ गया। देखिए, पिन होल कैमरा के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ होता है पिन होल कैमरा। तो द पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का यूज हो रहा है इसमें, किसमें? पिन होल कैमरा में। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं कि जो भी लाइट है ना, वो आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, ये हम जानते हैं। We can make a simple pinhole camera by taking a cylindrical और rectangular box। तो हम cylindrical और rectangular box का इस्तेमाल कर सकते हैं पिन होल कैमरा बनाने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक्टिविटी अपने पास है, देखिए हम लोग समझेंगे। टेक 2 cylindrical cardboard tubes, one having a smaller diameter than the other। हम लोग क्या करेंगे ना, 2 cylindrical cardboard tubes लेंगे। ट्यूब्स होगा, ओके, समझ रहे हैं हम लोग। और इसमें से ना एक जो होगा उसका डायमीटर छोटा होगा, दूसरे का डायमीटर बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि एक पाइप जो है सो दूसरे पाइप में इंसर्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ओके, अब क्या करना है, कवर वन ऑफ द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर ट्यूब विद या बटर पेपर। तो जो स्मॉलर होगा ना, स्मॉलर डायमीटर, उसका एक एंड हम लोग कवर कर देंगे क्या चीज से, तो बटर पेपर से कवर कर देंगे। use an aluminum foil over one of the openings of the large tube so as to completely cover it। और दूसरा जो अपना होगा लार्जर डायमीटर का, हम उसका एक ओपनिंग जो है उसको हम क्या चीज से बंद कर देंगे, तो एल्युमिनियम कवर से हम बंद कर देंगे। अब है यूज रबर बैंड्स एटसेट्रा इफ नीडेड टू होल्ड द बटर पेपर एंड एल्युमिनियम फॉयल इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। और जो प्लेसेस पे हम रख रहे हैं बटर पेपर को या फिर एल्युमिनियम फॉयल को, हम उसको कैसे होल्ड कर सकते हैं, तो रबर के हेल्प से, या तो फिर हम टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम पेस्ट कर ले। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पिन और अ शार्प निडल, पिन लेंगे या तो फिर शार्प निडल लेंगे। मेक ए क्लीन होल इन द सेंटर, और सेंटर में एक छोटा सा हम होल कर लेंगे। द एल्युमिनियम फॉयल जो होगा उसके सेंटर में हम लोग क्या करेंगे ना, होल कर लेंगे। अब देखिए, स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब इनटू द लार्जर वन एंड कीप द फॉयल एंड द बटर पेपर साइड आउटवर्ड्स। तो ये जो बटर पेपर होगा उसका साइड हम आउटवर्ड रखेंगे, और उसको हम स्लाइड करेंगे। द पिन होल कैमरा इज नाउ रेडी फॉर यूज। और ये अपना पिन होल कैमरा जो है वो क्या हो गया ना, रेडी हो गया है यूज करने के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए एक बनाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपना एक डायमीटर है, किसका? बड़ा डायमीटर है। तो ये हो गया अपना सिलिंड्रिकल ट्यूब। ओके, और इसके बाद एक दूसरा जो ट्यूब है, ये देखिए, ये है भी दूसरा ट्यूब है। तो इसमें ना हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही ट्यूब है, लेकिन एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। और एक डायमीटर जो कम है वो अपना इंसर्ट कर दिया गया किसमें, जो बड़ा डायमीटर वाला है उसमें। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं ना, ये है मेरा एल्युमिनियम फॉयल। ओके, और इधर जो हम देख पा रहे हैं राइट साइड, ये अपना क्या है, बटर पेपर। तो अब ना दोनों को हम इंसर्ट कर दिए हैं, उसको हम स्लाइड कर सकते हैं और हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, आइए हमको अगला एक्टिविटी क्या करना पड़ेगा, पुट द कैमरा ऑन अ सुइटेबल बेस। तो हम कैमरा को है ना एक सुइटेबल बेस पे रखेंगे और जस्ट होल्ड इट इन हैंड, हाथ में पकड़ के भी रख सकते हैं। सो दैट द होल इन द एल्युमिनियम फॉयल इज फेसिंग सम वेल एल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दूर में हो उसको फेस कर रहा हो। कौन? ये अपना जो पिन होल कैमरा है उसमें जो होल बना हुआ है वो। ओके, अब नेक्स्ट होगा स्लाइड द स्मॉलर ट्यूब back and forth until you see a clear image
ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो तब तक हम स्लाइड करेंगे जब तक हम एक क्लियर इमेज ना देख लें। हाँ, हमको इमेज ना मिल जाए तब तक हम स्लाइड करेंगे। जब इमेज मिल जाएगा तो हम स्लाइड करने के लिए बंद कर देंगे। और इमेज कहाँ पे बनेगा? तो ऑन द स्क्रीन, दैट इज बटर पेपर पे इमेज हमको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज अ सिंपल होल अलाउ अस टू सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज अ सिंपल होल अलाउ अस टू सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज देखने में कैसे हेल्प करता है? ओके, वाई इज द इमेज अपसाइड डाउन, और इमेज डाउन क्यों है, अपसाइड डाउन क्यों है? हाँ, इट इज easy to realize that this is so because light ordinary propagates in a straight line paths। ओके, तो इसका एक ही रीजन है कि जो लाइट है ना वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करता है। प्रोपागेट करने का मतलब क्या हो रहा है ना, ट्रैवल करना। ओके, तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे प्रोपागेट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए इस तरह से इमेज बन पा रहा है। दिस रिजल्ट्स in the formation of an inverted and diminished image of the object on the screen। और इस तरह से जो इमेज बनेगा वो क्या होगा ना, डिमिनिस्ड होगा। डिमिनिस्ड कहने का मतलब छोटा, हाँ, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब हो गया उल्टा, हाँ, उल्टा इन्वर्टेड दिखेगा हमको। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट, ओके, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन पा रहा है। कहाँ पे बन पा रहा है? तो ये बटर पेपर है और बटर पेपर पे इमेज बन पा रहा है, लेकिन क्या ना, इन्वर्टेड है, हाँ, उल्टा हुआ है। ये देखिए, ये उल्टा है और ये हम देख पा रहे हैं क्या, ये ऑब्जेक्ट आपका है ना सीधा है। ओके, तो ये हम इमेज कुछ इस तरह से देख पाते हैं। तो चलिए, ये तो था पिन होल कैमरा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ओर। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। आइए, a reflection of light when light falls on a polished surface। polished surface मतलब चिकना surface, हाँ, जो surface स्मूथ है उस पर अगर लाइट फॉल करता है तब क्या होता है, it is seen to change its direction of propagation। हम लोग क्या देखते हैं ना, ये अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को चेंज कर लेता है, यानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में ना जाके दूसरे डायरेक्शन की ओर चला जाता है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक ए बॉल बाउंसिंग बैक when it on a hit on a floor और या वॉल। ये उसी तरह से होता है जब एक बॉल को हिट करते हैं हम लोग, है ना, वॉल पे या फिर फ्लोर पे, तो क्या होता है ना, बॉल आपका बाउंस कर जाता है। तो यहाँ कुछ उसी तरह से हो रहा है, लाइट का रेज भी बाउंस करता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो फेनोमेना है लाइट का वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके, तो बहुत ही ईजी था, यानी कि कोई भी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करता है लाइट तो है ना वो आपका रिफ्लेक्ट कर जाता है, बाउंस कर जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसके बाद अपना एक और आएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और इसके बाद है अपना इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन आखिर क्या होता है। तो देखिए, व्हेन अ पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस like a plane mirror or a shining metal sheet is used to reflect light। तो देखिए, जब प्लेन सरफेस का हम यूज कर रहे हैं, कैसा सरफेस, प्लेन सरफेस, है ना, तो ये जो होता है रिफ्लेक्शन उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वी गेट अ ग्लेयर और blending effects on our eyes। This is because these surfaces reflect light in a well defined regular manner। we can see an image of the object in such surfaces। इस तरह के surfaces पे हम object का image भी देख सकते हैं। A reflection of light from such surfaces is called regular reflection। तो regular reflection को हम कैसे समझेंगे ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में मतलब ये हो गया कि कोई भी सरफेस होना चाहिए, वो सरफेस आपका होगा स्मूथ, प्लेन सरफेस हो, और उस पर लाइट फॉल कर रहे हो। ओके, और वो बस आपका ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे दूसरा कलर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मैं दिखाया, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो जिस कोई सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे फॉल करता है ना, तो वो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कहलाता है मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ एक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए, एक्टिविटी अपना है, लेट द लाइट फॉल फ्रॉम अ टॉर्च।
ये देखिए लाइट हम लोग कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ पे टॉर्च से दे रहे हैं। ओके, फ्रॉम अ टॉर्च फॉल ऑन द वॉल इन अ डार्क रूम। हाँ, डार्क रूम के वॉल पे फॉल हो रहा है। वी विल सी अ ब्राइट पैच ऑन द ऑफ लाइट ऑन द वॉल। तो वॉल पे हम लोग ना ब्राइट स्पॉट देखेंगे। ओके, नाउ होल्ड अ प्लेन मिरर एंड शाइन द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन इट। और एक प्लेन मिरर को हम रखते हैं यहाँ पे, और प्लेन मिरर के ऊपर हम लोग लाइट को फॉल कराते हैं। देखिए अपना डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग ना क्या देखेंगे, नेक्स्ट लाइन को हम पढ़ लेते हैं। आइए, वी विल सी that the page that the page of the light is now appearing at the different places पे वो पैच हमको देखने को मिलेंगे। हाँ, a change in the position of torch or the plane mirror immediately changes the position of the patch of the light। तो लाइट का जो पैच है वो हम जो देख रहे हैं, ओके, वो चेंज हो जाता है अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं। किसका? तो मिरर का, या तो फिर टॉर्च का पोजीशन चेंज करेंगे तो वो अपना चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या होगा ना, द प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन अ वेल डिफाइंड मैनर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो प्लेन मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वेल डिफाइंड मैनर में। ओके, तो ये तो था अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसका एग्जाम्पल भी लोग देख लिए। अब देखिए हमारे पास है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा ना, व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी रफ सरफेसेस। ओके, रफ सरफेसेस होगा तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहलाएगा मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, हाउ आर वी एबल टू रीड अ बुक, हम बुक को कैसे पढ़ पाते हैं। हाउ आर वी एबल टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, अपने आसपास के बहुत सारे चीज़ों को हम कैसे देख पाते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सच सरफेसेस टेक्स प्लेस इन अन इरेगुलर डिफ्यूज्ड मैनर। तो इरेगुलर मैनर में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ओके, देयर इज नो ग्लेयर इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, और कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट का प्रोपागेशन नहीं होता है। ओके, दिस इज व्हाट इनेबल्स अस टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और ये वही चीज़ है जो हम लोग, हाँ, जिसके कारण हम अपने आसपास के सभी चीज़ों को देख पाते हैं। वी कॉल सच रिफ्लेक्शन एज इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गए ना, एक ही हो गए। तो अब कोई इरेगुलर मैनर में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो वो कहलाता है मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, द इमेज ऑफ an object in a plane mirror is of same size as that of the object। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी साइज का इमेज बनता है किसमें, प्लेन मिरर में। बट इट शोज an इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें ना इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलता है। और ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये देयर appears टू बी an इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज। तो लेफ्ट एंड राइट जो साइड है इमेज का वो चेंज नजर आता है हमको। दोनों को इंटरचेंज करने का मतलब, हाँ, चेंज हो गया, यानी लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, ऐसा अपियर होता है। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। देखिए क्या कहा ना कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो हम इमेज में क्या पाएंगे, इमेज में हम उसको पाएंगे राइट साइड। ओके, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन, और ये जो प्रॉपर्टी इसको हम क्या नाम से जानते हैं, लेटरल इन्वर्सन। ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, एक पिक्चर दिखाया है हम लोग को। देखिए यहाँ पे BEE लिखा हुआ है बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है हम लोग को। ओके, हाँ, ऑपोजिट दिख रहा है। तो ये कुछ देखने को हमको मिलता है जो इमेज बनता है किसमें, प्लेन मिरर में। आप ऐसा देखिएगा। ओके, हाँ ना, आप अपना फेस देखिए और आप एक्सपीरियंस कीजिए कि क्या आपका जस्ट ऑपोजिट दिखता है कि नहीं। वी ऑब्जर्व लेटरल इन्वर्सन ऑलमोस्ट एवरी डे, हम लोग डेली देखते हैं। देखिए, व्हेन वी रेज आर
व्हेन वी रेज आर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर के फ्रंट में हम लोग राइट हैंड को रेज करते हैं तो क्या हम लोग पाते हैं ना, आर इमेज अपियर्स टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड एंड वाइस वर्सा। तब हमारा जो इमेज है वो क्या होता है ना, वो लेफ्ट हैंड को रेज करता हुआ नजर आता है। ओके, द एम्बुलेंस वेन्स needed in medical emergencies make use of the phenomena of lateral inversion। तो लेटरल इन्वर्सन का फिनोमेना का यूज कहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है, तो एम्बुलेंस में। वी ऑफन फाइंड द वर्ड, है ना, ये देखिए एम्बुलेंस जो है ना उल्टा करके लिखा हुआ है यहाँ पर, रिटेन ऑन देयर फ्रंट साइड। तो जो ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में हम लोग फ्रंट में क्या देखते हैं ना, उल्टा करके लिखा हुआ होता है, ताकि जो आगे वाला गाड़ी है ना, उसको आपको जो है ना सीधा दिखे। ओके, द ड्राइवर ऑफ अ कार गोइंग अहेड ऑफ दिस व्हीकल सीज इट एज एम्बुलेंस। तो जो ड्राइवर है जो उसके आगे होगा, एम्बुलेंस के आगे, वो कैसा पड़ेगा उसको, वो उसको सीधा नजर आएगा, है ना, वो एम्बुलेंस देख पाएगा। ओके, इन द कार मिरर एंड देयरफॉर गिव्स द राइट ऑफ वे टू सच व्हीकल। और इस तरह के व्हीकल को वो रास्ता दे देगा ताकि वो जल्दी से आगे निकल पाए। ओके, तो ये तो था अपना लेटरल इन्वर्सन। इसके बाद आगे देखिए, वी नाउ लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब ये हम लोग को लर्न करना है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, हाँ, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और लर्न भी कर लेंगे। देखिए, द इमेज फॉर्म as far behind the mirror as the object in front of it। ओके, तो इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बन रहा होता है, हाँ, लेंस मिरर के पीछे जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, है ना, इमेज मिरर के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। ओके, दूसरा हो गया, द इमेज फॉर्म्ड एज इज एन इरेक्ट। तो इमेज जो बनता है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, एंड हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और सेम साइज होता है, जितना बड़ा होता है ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा होता है इमेज। ओके, ये तो हो गया प्रॉपर्टी। थर्ड की बात कर ले, इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और जो इमेज बनता है उसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज अ वर्चुअल इमेज। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि जस्ट, है ना, ऑपोजिट होगा, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा। अभी हम लोग देख चुके हैं। तो ये तो था इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर से, उसका प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, इमेज एंड शैडो। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए, वी नाउ लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन अ प्लेन मिरर एंड इट्स शैडो। और जो शैडो बनता है और इमेज दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर्म ऑन ए वॉल, है ना, और ऑन द फ्लोर और एनी अदर सुइटेबल स्क्रीन। तो एक तरफ लिखा हुआ है अपना प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है उसके बारे में, और दूसरी तरफ हमको दिया गया है शैडो जो बनता है उसके बारे में। ओके, तो आइए एक एक करके हम पॉइंट्स को डील कर लें। फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है इमेज साइड में अपना, आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो इमेज है ना उसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का इमेज है। ओके, हम इमेज को देख करके ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इधर शैडो की ओर बात कर लें। तो शैडो की ओर क्या हम देख रहे हैं, डजंट नेसेसरली आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट का शैडो होगा ना, शैडो को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का शैडो है। ओके, ऑल केस में हम नहीं कह सकते, कभी कभी कह भी सकते हैं और किसी किसी केस में नहीं कह सकते, लेकिन इमेज को देख करके हम हमेशा कह सकते हैं। दूसरा देखिए, इमेज इज ए कलरफुल एज द ऑब्जेक्ट इज। तो इमेज मेरा कलरफुल है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरह का इमेज भी बनेगा, उसी कलर का बनेगा। हाँ, इर्रिस्पेक्टिव
ऑफ द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। तो शेडो जो है ना हमेशा ब्लैक कलर का ही बनता है। और इधर आइए थर्ड पॉइंट की बात कर लें। इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इमेज को हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा इमेज? तो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रहा है वो। ओके। और इधर हम बात कर लें, या शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जबकि शेडो जो है सो हमेशा स्क्रीन पर ही बनता है। नेक्स्ट देखिए, इमेज शोज लेटरल इन्वर्सन। इमेज जो है वो अपना लेटरल इन्वर्सन शो कर रहा है। ओके, शो करता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे शेडो की बात की गई है। द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्सन इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ शेडो। शेडो के केस में हम लोग लेटरल इन्वर्सन का फिनोमेना नहीं देखते हैं। ओके। इमेज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर हैज अ फिक्स्ड साइज। इमेज का साइज फिक्स होता है, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो डिस्टेंस है अगर उसको हम छोड़ दें, केवल साइज की बात करें तो साइज जो है ना वो फिक्स है। ओके। बट यहाँ पे शेडो की बात करेंगे तो शेडो का साइज फिक्स नहीं होता है। द साइज ऑफ द शेडो ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। ओके। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे, इसको हमको लर्न करना चाहिए क्योंकि ये अपना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं और आई होप दिस वीडियो बी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.